देखिए, जिस तरह से लोग इंतज़ार कर रहे हैं उसी बेसब्री से हम भी इंतज़ार कर रहे हैं जी। जिस तरह से लोग इस वक्त अपनी आवाज़ एक तरह से खो चुके हैं, उस तरह से हम भी अपनी आवाज़ खो चुके हैं जी। कहीं ना कहीं हमारी आवाज़, कहीं ना कहीं हमारा एक शख्स जो उन मुद्दों पे बात करता था जिन मुद्दों पे कभी बात हुई नहीं जी, उन मुद्दों के ऊपर असेंबली में गरजता था जिन मुद्दों पे कभी कोई गरजा नहीं, वो आवाज़ सलाखों के पीछे है। और वो आवाज़ सलाखों के पीछे है मतलब लोगों की एस्पिरेशंस जो है वो समझ लीजिए सलाखों के पीछे है, उन लोगों की जिन लोगों ने उसको चुना था। सबसे पहले तो उन लोगों की एस्पिरेशन जी जी, उनकी एस्पिरेशन सलाखों के पीछे है। वो लाख एक लोग जो हैं, आप रिप्रेजेंट करता है जिन लाख लोगों को कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा ईस्ट के, अरे उन सब लोगों को जो है आप समझिए कि वो एक तरह से यतीम कर दिए गए हैं। उनके पास कोई उनकी बात करने वाला नहीं है। असेंबली में जब आपने पिछली सेशन को देखा, हर शख्स अपने अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था। एमएलएज जो इलेक्टेड थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो बात कर रहे थे अपने लोगों की, लेकिन डोडा ईस्ट की बात करने वाला कोई नहीं था। वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था उस वक्त भी डोडा ईस्ट के लोगों के लिए। और आपको मालूम है कि महराज एक ऐसा चेहरा है, महराज एक ऐसा फेस बन गया था जो इनफैक्ट डोडा ईस्ट के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस के ऊपर बात करता था, बेरोजगार नौजवानों के ऊपर बात करता था, स्कैम्स के, और जो हिपोक्रेसी एक्सपोज उसने की असेंबली के अंदर, जिस तरह की हिपोक्रेसी असेंबली के अंदर हमने दशकों से देखी है, जिस तरह से आते ही उसने एक्सपोज की, उसने कहा कि आप जो ये कह रहे हैं, जिन चीज़ों पर आप बात करते हैं, वो चीज़ें प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी है बिजली, पानी, सड़कें, रोजगार, ये सब प्रायोरिटी हैं। आपके जो स्कैम्स, आपकी चोरियां, जो आपका माफिया है, जिसको एक नेक्सस जो बना रहता है, जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ दशकों से ठेकेदार जो हैं वो असेंबली में बैठे, और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स जो है वो असेंबली में बैठे, खानदानी राज करने वाले लोग जो असेंबली में बैठे, जिस तरह से महराज उनको जिस तरह से महराज ने उनके एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया, तो वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद बन गया पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि ये शख्स जो है, इसकी पॉलिटिक्स जो है, इसका जो नज़रिया है वो शायद कल एक जो है एक बेहतर कल की तरफ हमें ले जाए, इंसाफ दिलाए हमारे लोगों को। तो डेफिनेटली एस्पिरेशंस तो लोगों की हैं। लेकिन अब जुडिशरी का जहाँ तक मामला है, जुडिशरी के अंदर जिस तरह से हम लोग आए थे, क्योंकि लास्ट जो हमारी होप थी जुडिशरी के, क्योंकि सिस्टम ने तो हमें कहीं ना कहीं निराश किया, सिस्टम ने हमें कहीं ना कहीं दुख तो दिया है, और बहुत दुखी है हम इस सिस्टम से कि एक आदमी, एक नौजवान, और ऐसी सेंसिटिव जो है यूनियन टेरिटरी यहाँ पहले जब स्टेट हुआ करती थी, उसका एक नौजवान जो मेन स्ट्रीम में, जिस तरह से हम बचपन से सुनते आते थे कि मेन स्ट्रीम में आओ, मेन स्ट्रीम में आओ, आप लोग बगावत की तरफ मत जाओ, रेबेलियन की तरफ मत जाओ, मेन स्ट्रीम में आओ, उस शख्स ने आकर नौजवानों को एक होप दी थी कि मेन स्ट्रीम में भी बहुत कुछ हो सकता है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसका जो आपने हश्र किया, जो उसको आपने जो हालत उसकी की, जो इस सिस्टम ने, तंत्र ने, जो गवर्नमेंट ने, इलेक्टेड अनइलेक्टेड गवर्नमेंट ने उसकी हालत की, उससे भाई साहब कहीं ना कहीं हमारे नौजवान भी हताश हैं, और वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हैं कि आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो फ्लॉड है। वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रोटेक्ट करता है गूंज को, वो एक्सटॉर्शन करने वालों को प्रोटेक्ट करता है, वो उन चोरों को, ब्यूरोक्रेटों को प्रोटेक्ट करता है। मैं अभी देख रहा था कि ये लोग बड़ा हम जैसे नॉर्मल लोगों के ऊपर लगाम कसने के लिए हमारे अकाउंट्स खंगालते हैं। अरे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार अगर कोई आदमी हमें दे देता है कभी कि यार चलो यार तुम काम कर रहे हो लोगों के लिए, तो उसको खंगालते हैं। लेकिन वहीं एक चपरासी को नहीं खंगालते जिसकी 3 करोड़ की बिल्डिंग है, जिसका 10 करोड़ का कहीं प्लॉट पड़ा हुआ है, उसको नहीं खंगालते। ये हमको खंगालते हैं क्योंकि इनको पता है कि ये थ्रेट है हमारे एग्जिस्टेंस को, उस चपरासी के, उस ब्यूरोक्रेट के, उस गुंडे के, उस नेक्सस के, ये लोग जो है थ्रेट है, इसलिए हमको खंगालते हैं। और इसी सब को चैलेंज महराज मलिक ने किया। महराज मलिक का ये सब करना जो है इनको गवारा नहीं गुजरा, तो आज ये हाल है। अब वही लड़ाई लड़ते लड़ते हम यहाँ आ गए हैं, और यहाँ 5 तारीखें तो हो गई जी, 5 तारीखें तो हो गई। उस 5 तारीखों में से पहले 2 जो है रिस्पॉन्स में गई, और रिस्पॉन्स या काउंटर एफिडेविट वगैरह उसका वो प्रोसेस था। 3 में हमारे आर्गुमेंट हमारी तरफ से गए। उसके बाद जो है अब स्टेट का आर्गुमेंट है, स्टेट बात करेगी। स्टेट का आर्गुमेंट करने वाले जो वकीला स्टेट ने तैनात किए हैं, तो उम्मीदें वैसे कम है कि ये लोग जो है आर्गुमेंट को जो है जल्दी वो फिनिश करें। हालांकि करना चाहिए था, करना इसलिए चाहिए था क्योंकि एक इलेक्टेड आदमी है ना, वो आदमी कोई रैंडम आदमी नहीं है जिसकी वजह से एक फैमिली सफर कर रही है, उसकी वजह से पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी सफर कर रही है। तो वो रैंडम आदमी नहीं है। जब वो लाखों लोग उसकी वजह से सफर कर रहे हैं तो कोर्ट को भी फास्ट ट्रैक
फैक्ट पैटर्न पे जो है प्रायोरिटाइज करके जो है इस मैटर को देखना चाहिए और इसमें फैसला देना चाहिए था। और जो डिफेंडिंग जो आपका स्टेट की लॉबी है, जो आपकी वुकला है, इनको भी चाहिए ये चीज अंडरस्टैंड करना कि इस मैटर को जो है भाई साहब आप प्रायोरिटी पे ले और इस तरह से इसको डील करें। ये सोचें कि लाख लोगों की बात हो रही है, एक आदमी की बात।